हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज की जो वीडियो है हमारी वो है रिमर्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं। व्हेन एक्यूरेट होल विथ अ स्मूथर फिनिश इज रिक्वायर्ड, अ रिमर इज यूज टू रिमूव अ लिटिल मेटल फ्रॉम द होल एंड ब्रिंग इट टू द करेक्ट साइज। रिमर क्या करता है, ये जो हमारा होल है उसमें से अगर हमें बहुत ही लिटिल अमाउंट रिमूव करना है ताकि वो जो हमारा उसका एक्यूरेट साइज़ है उसमें लाने के लिए, तो उसकी इसमें हम रिमर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसका जो मेन पर्पज़ ये है कि ये एक्यूरेट लाता है होल को, और किसके थ्रू, रिमूव करके लिटिल अमाउंट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मेटल होता है उसको। और दूसरा ये फिनिश भी कर देता है, ठीक है, होल को, उसकी जो स्मूथनेस है, फिनिश है, अच्छी हो जाती है। अच्छा, द रिमर आर सपोज टू रिमूव मिनिमम अमाउंट फ्रॉम मेटल फ्रॉम 0.1 टू 0.15 mm। 0.1 mm से लेके 0.1.5 mm तक का ये मटेरियल रिमूव करता है फॉर रफ रिमिंग के लिए, एंड 0.05 mm टू 0.02 mm फॉर फिनिश रिमिंग के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जिनका डायमीटर लेस देन 25 होता है शुड बी फर्स्ट रफ रिम्ड एंड देन फिनिश रिम्ड। अब जिनका डायमीटर 25 से कम होता है उनमें हम तो पहले रफ रिम करते हैं, ठीक है, ताकि मटेरियल जल्दी से रिमूव हो जाए, और फिर फिनिश करते हैं ताकि जो उसकी होल की फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाए। लेकिन जिनका डायमीटर 25 से ज़्यादा होता है उनमें क्या करते हैं, होल्स आर ओवर 25 mm in diameter are first enlarged with an काउंटर बोर। उसको पहले काउंटर बोर कराता है उसके अपर होल पे, ठीक है, ताकि जो हमारा रिमर है वो आसानी से उसके अंदर क्या हो जाए, गाइड हो जाए। दे आर देन रफ रिम्ड एंड फाइनली टू साइज ऑफ फिनिश रिम। ठीक है, फिर उसके बाद रफ रिम करते हैं और फिर फिनिशिंग रिम लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल 25 mm से कम वाले का होता है। अच्छा, देर आर टू काइंड्स ऑफ रिमर, नेमली दोज आर टर्न बाय हैंड called hand rimmer and those which are used on machine called machine rimmer. An expanding rimmer is specially made so that its size can be changed by 1.6 mm। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो रिमर को क्लासीफाई किया है वो दो टाइप में किया है। पहला तो हमारा हैंड रिमर, जिसको हम हैंड से ऑपरेट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा मशीन रिमर, जिसको हम मशीन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और तीसरा एक और है जो जिसकी जो ब्लेडें होती हैं वो एक्सपेंड होती है। इसका इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर इसके ब्लेड घिसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में हम उसको 1.6 mm तक ब्लेड को बड़ा कर सकते हैं और रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, रीशेप कह रहा हूँ, रीग्राइंड कर सकते हैं। दे आर ऑब्टेनेबल इन कास्ट स्टील एंड हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील में भी आते हैं, कास्ट स्टील में भी आते हैं, विथ पैरेलल एंड टैपर कटर। पैरेलल शैंक वाले भी होते हैं और टैपर शैंक वाले भी होते हैं, विद स्ट्रेट और स्पायरल फ्लू। उनके जो फ्लूट होते हैं वो स्ट्रेट भी होते हैं और स्पायरल भी होते हैं। द स्टैंडर्ड टेपर रिमर्स आर 1 in 50 एंड देन देयर आर रेंज ऑफ रिमर इन फॉर मोस्ट टेपर। जो स्टैंडर्ड टेपर होते हैं वो 1 से 50 के साइज़ में होते हैं, ठीक है, हैंड रिमर वाले। उसके बाद से जो हमारा मोस्ट टेपर में सारे के सारे आते हैं। अच्छा, थोड़ा और बात कर लेते हैं हैंड रिमर के बारे में। द हैंड रिमर हैव स्क्वायर सैंक फॉर होल्डिंग इन टैप रेंच और सिमिलर टूल। जो हमारा ये सैंक दिख रहा है ये स्क्वायर होता है, ठीक है, ताकि जो हम इसको टैप रिंच में आसानी से पकड़ सकें। दिस इज पैरेलल रिमर एंड इट हैज़ अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट फ्लूट कट अलॉन्ग इट्स लेंथ। ठीक है, अब इसके सीरीज होती है स्ट्रेट फ्लूट की एरा। ठीक है, द नंबर ऑफ कटिंग एज ऑफ द रिमर हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड अलॉन्ग देयर टॉप एज। इसका यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड होता है, ठीक है, ताकि वो आसानी से गाइड हो सके। ये तो हमारा हो गया हैंड रिमर, ये होता है हमारा मशीन रिमर। सेम वही होता है, बस क्या होता है इसका जो ग्रिपिंग के लिए होता है वो टेपर दे दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं। सम हैंड रिमर आर स्लाइटली टेपर एट द एंड सो दैट द ग्रेजुअली लीड इन टू द होल मे बी ऑब्टेन। ठीक है, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा इनमें क्या होता है, जो स्लाइटेड टेपर होता है ताकि जो गाइडिंग इसकी हो सके होल के अंदर वो आसानी से हो सके, ताकि वो होल के अंदर कम से कम जाए तो सही, मेटल तो बाद में रिमूव करेगा। ठीक है, द टेपर एक्सटेंड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ टोटल लेंथ। और जो टेपर होता है इसका वो 1/4 होता है इसके लेंथ में। ठीक है, तो अब इसके फ्लूट के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फ्लूट इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, तो फ्लूट स्टाइल पे बात कर ले कि रिमर का क्या होता है। पहला तो स्ट्रेट फ्लूट किस पर्पज़ के लिए होता है। द मोस्ट कॉमन रिमर है हमारा 45 चैम्फर होता है टू एंगल टू ईज रिमिंग इनटू एग्जिस्टिंग होल। ठीक है, अब ये 45 चैम्फर होता है जो उसके एंड पे रहता है ताकि वही गाइड हो जाए आसानी से। विद स्ट्रेट फ्लूट्स
chips are forced forward into the holes and should be used in through hole application। और इसका इस्तेमाल थ्रू होल एप्लीकेशन के लिए क्या आता है, यानी कि इसमें होल पूरा का पूरा आर पार होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चिप्स को नीचे की तरफ पुश करता है। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड स्पाइरल की। ये कहाँ होता है, पुल्स चिप्स आउट ऑफ द होल, ठीक है। ये जो चिप्स को बाहर की तरफ निकालता है, और होता किस लिए, मतलब इस्तेमाल कैसे करते हैं, फॉर ब्लाइंड होल एप्लीकेशन। उसमें जिसमें जो हमारा चिप्स है वो नीचे की तरफ ना जाकर ऊपर की तरफ आए। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा जो होल की फिनिश ख़राब हो जाएगी, और फिर बाद में जो हमारी जो रिमर है उसके एज से भिड़ता रहेगा, और फिर उसकी एज क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एंड एक्स्ट्रा शेयर टू द फिनिश होल, और जो इसका फिनिश होल है उस पर एक्स्ट्रा शेयर देता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड स्पाइरल की बात कर लें, पुश चिप्स फॉरवर्ड इनटू द होल, जैसे कि हमारा स्ट्रेट रिमर था, ठीक है। ये चिप्स को फॉरवर्ड की तरफ यानी थ्रू द होल, नीचे की तरफ क्या करता है, चिप्स को पुश करता है। आइडियल फॉर थ्रू होल एप्लीकेशन, ठीक है। प्रोवाइड द फाइनेस्ट होल, ये जो राइट हैंड स्पाइरल है उसके मुकाबले जो लेफ्ट हैंड स्पाइरल है उसका जो होल की जो फिनिश है वो अच्छी होती है। एंगल ब्लेड की बात कर ले, जैसे हमने बताया था, द ब्लेड इज इन सम एडजस्टेबल रिमर आर सेट टू एट ए स्लाइट एंगल। जो इसके ब्लेड होते हैं वो एडजस्टेबल कर जाते हैं कुछ एंगल पे, ठीक है, जैसे हमने बताया। ब्लेड एंगल एलिमिनेट चैटर्स, और इसके वजह से जो चैटरिंग आती है जिससे हमारा जो होल का ख़राब फिनिश आता है वो इसके अंदर नेगलेक्ट किया जा सकता है। इम्प्रूव सरफेस फिनिश वर्सेस स्ट्रेट फ्लोर्स, स्ट्रेट फ्लोर के मुकाबले इसकी सरफेस फिनिश वो अच्छी होती है, ठीक है।